Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad। और आज की वीडियो में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड हम लोग डीलिंग विद प्रेशर वाली बातें करने वाले हैं कि कैसे प्रेशर्स अगर दिए हों तो मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन को मॉडिफाई करके उसको यूज करके मैं आंसर्स निकाल सकती हूँ। सो लेट्स गो। ठीक है जी, सबसे पहला सवाल। फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन ए गिव्स पी, के की वैल्यू है 10 to the power -2 सेकेंड इनवर्स। इफ 2 मोलर ए इज टेकन इनिशियली, हाफ लाइफ क्या है, रेट क्या है। पॉज द वीडियो, ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। ठीक, उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आए तो ट्राई द सेकेंड वन ऑल्सो। वो बिल्कुल यही क्वेश्चन है, बस कुछ वैल्यूज बदली हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करो एंड देन ऑफ कोर्स वील डू दीज क्वेश्चंस टुगेदर। पॉज द वीडियो, खुद से ट्राई करो, फिर हम तो कर ही रहे हैं यार, कहाँ जा रही हूँ मैं। First question. For a particular reaction, A gives P, K is equal to 10 to the power -2 सेकेंड इनवर्स है। इससे मुझे क्या समझ आया? इससे मुझे समझ आया कि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि इसने मुझे अभी तक बताया ही नहीं था कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, तो मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊं, है ना। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये दी है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट। तो अपने पास क्या क्या है, अपने पास K की वैल्यू है 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स, अपने पास ए नॉट की वैल्यू है 2 मोलर, और अपन से पूछा है टी हाफ कितना है और रेट कितना है, राइट। ठीक है जी, अब ये जो रेट पूछा है ये इनिशियल रेट पूछा है ना, और कुछ दिया ही नहीं, इनिशियल रेट ही पूछा है। वो तो मैंने लिखा नहीं पर इनिशियल रेट ही है। तो यहाँ पे हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन 10 की पावर -2 सेकेंड होगा। ये सेकेंड इनवर्स नीचे आएगा तो सेकेंड होगा ना। और रेट की वैल्यू कितनी आएगी, K इंटू ए नॉट, इनिशियल रेट 10 की पावर -2 इंटू 2 मोलर पर सेकेंड, तो 2 इंटू 10 की पावर -2 मोलर पर सेकेंड। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सेम रिएक्शन जो आपको दिया हुआ है, इफ 6 मोलर ए इज टेकन इनिशियली, अब क्या हाफ लाइफ है, मतलब मैंने 2 मोलर की जगह 6 मोलर ले लिया, तो हाफ लाइफ का क्या हो जाएगा। कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जो तुम रट्टा मारते हो ना, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में इतना सिंपल है समझना कि अगर मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बदल भी दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाफ लाइफ उतनी ही रहेगी। 0.693 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -2 इतनी ही रहेगी। इट वुड नॉट बी इफेक्टेड बाय द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जो लाइन पढ़ते हो वो न्यूमेरिकल फॉर्म में ऐसी दिखती है, ठीक है। और रेट पे क्या, और लाइफ टाइम क्या होगी, ऐसे केस में लाइफ टाइम क्या होगी, इनफाइनाइट, क्योंकि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बदल भी दो तो ना तो हमारी लाइफ टाइम पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना हाफ लाइफ पे कोई फर्क पड़ रहा है। समझ आई बात, समझ आई। तो लाइफ टाइम का लेना देना भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से है क्या, बोल सकते हैं कुछ भी ले लो भाई, इसने तो इनफाइनाइट ही चलना है। और हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। परफेक्ट। चलो अगले सवाल पे चले। फॉर अ पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, थैंक यू सो मच बताने के लिए, ये दिया हुआ है और हमें ये सब फाइंड आउट करना है। पॉज द वीडियो, ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। ऑफ कोर्स हम तो कर ही रहे हैं, कहाँ जा रही हूँ मैं। पॉज कर दो यार। एक रिएक्शन दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, ये वैल्यू दी हुई है, ये सब निकालना है। ट्राई करो। हाँ जी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यहां से बात शुरू हुई है, राइट। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बताना है। आराम से ग्राफ देखते हैं। लॉग ए वर्सेस टी का ग्राफ है। अपन को क्या पता है, लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303 होता है। ये नहीं भूलना था, नेचुरल लॉग में नहीं होता, यहाँ होता है। तो यहाँ पे लॉग ए जो है ये इंटरसेप्ट होता है, वाई इंटरसेप्ट, और माइनस के अपॉन 2.303 ये स्लोप होता है, राइट। स्लोप की वैल्यू दी है -10 की पावर -2, जो किसके इक्वल है, -k अपॉन 2.303। एंड आई प्रॉमिस यू एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि अगर उसने सिर्फ k पूछा होता ना, मतलब मैंने 4 ऑप्शंस दिए होते,
कोई भी टीचर पहला ऑप्शन ये देता तुम्हें और फिर कुछ डी वी देता 2.303 इंटू 10⁻², सेकेंड इनवर्स। पक्का 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 पक्का, क्योंकि ये गलती होना बहुत नॉर्मल है। आंसर ये था। समझे क्यों? क्योंकि 2.303 मैक्सिमम बच्चे भूलते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने सिखाया था कि लॉग ए प्लॉटेड है या ln a, वो ध्यान देना जरूरी है। अगर ln a प्लॉटेड होता तो स्लोप जो था -10⁻², इट वुड हैव बीन इक्वल टू -k, और k की वैल्यू डायरेक्टली 10⁻² सेकेंड इनवर्स आती। ठीक है जी, तो ये अपने पास रेट कांस्टेंट आ गया। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अब ये देखो, ये इंटरसेप्ट लॉग ए नॉट की वैल्यू अपन को दी है 0.6021, और ये क्या होता है log 4, तो ए नॉट कितना हो गया 4 मोलर, ए नॉट हो गया 4 मोलर, ये भी निकल गया। हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन कैसे निकालेंगे? 0.693 बाय के, तो हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन इज 0.693 अपॉन के क्या है 2.303 इंटू 10⁻²। हाफ लाइफ की वैल्यू आ जाएगी। चलो ये भी हो गया। अगला क्या है? इनिशियल रेट कितना होगा? इनिशियल रेट होता है रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इंटू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सही जा रही हूँ? तो यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अभी अभी कितनी आई है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आई है 4 मोलर, तो रेट इज इक्वल टू के की वैल्यू 2.303 इंटू 10⁻² सेकेंड इनवर्स इंटू 4 मोलर, तो 4 इंटू 2.303 इंटू 10⁻² मोलर सेकेंड इनवर्स, तो रेट आ गया इनिशियल रेट। डन। ठीक है। टाइम फॉर ऑल द रिएक्टेंट टू गेट यूज्ड अप, मतलब लाइफ टाइम पूछा है, और लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितना होता है? इनफाइनाइट। क्वेश्चन खत्म। हर तरह का चीज हमने कर ली है इस ग्राफ को देख के, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर ये बात समझ आ गई। अगर नहीं आई है, थोड़ी सी भी दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है, कमेंट सेक्शन में है, पूछ लेना, वहां पे वही बता दूंगी, सही पे क्लियर हो जाएगा सब कुछ। चलो, हाफ लाइफ x सेकेंड्स है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो आपको दिया हुआ है। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5/7 टाइम्स द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन? मतलब अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 है तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है 5/7 टाइम्स। मतलब अगर ये ए नॉट होती तो 5/7 ए नॉट, कुछ भी लिख लो। कह रही हूं अगर ये ए नॉट होती तो ये 5/7 ए नॉट होता। हाफ लाइफ दिया, टाइम पूछा है। अब टाइम होता है 2.303 बाय के लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए, पर दिक्कत लाइफ की है कि के नहीं पता। क्या मुझे के पता चल सकता है यहाँ से? बिल्कुल पता चल सकता है मैम, आप हाफ लाइफ को यूज करो ना। देखो देखो, हाफ लाइफ होता है 0.693 बाय के, तो के हो जाएगा 0.693 बाय हाफ लाइफ। सही बात है, 0.693 बाय हाफ लाइफ हो जाएगा। के की वैल्यू कितनी आएगी? के इज इक्वल टू 0.693 बाय एक्स सेकेंड इनवर्स। आजा आगे करें। देखो भैया इसको, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.693 डिवाइडेड बाय x log of initial concentration upon 5/7 times initial concentration, right? T is equal to 2.303 upon 0.693 x log of a naught गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो ये log 7/5 हो गया। T is equal to 0.693 क्या आता था? 2.303 इंटू 0.3, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 0.3 x log 7 माइनस log 5 लिख दूं। log 7 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन 0.3 मतलब 10/3 x इंटू log 7 कितना होता है? आता है अप्रोक्सीमेटली 0.9 के आसपास, और log 5 होता है अप्रोक्सीमेटली 0.7 के आसपास।
तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, एक्स की टर्म्स में। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बात करते हैं कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें गैसेस इन्वॉल्व है, प्रेशर की टर्म्स में बात करिए, कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में नहीं करी, तो अब कैसे खेलना है। तो इनिशियली अगर ये पी नॉट पड़ा है, जिस रेशो में मोल्स बढ़ते हैं उसी रेशो में प्रेशर बढ़ता है। मतलब अगर ये एक रिएक्ट करता तो ये एक बनता, ये मोल्स है। प्रेशर गैस की वजह से होता है, अगर गैस के मोल्स कम होंगे तो उससे रिलेटेड प्रेशर भी कम होगा। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है ना, कहीं पे मोल्स ज़्यादा तो उसका प्रेशर ज़्यादा, मोल्स घटेंगे प्रेशर घटेंगे। तो जिस रेशो में मोल्स घटते हैं वैसे ही प्रेशर घटता है। तो अगर मैं टाइम टी की बात करूं तो एक कुछ यूज अप हुआ होगा, एक एक कुछ मोल्स रिएक्ट करे होंगे, और अगर एक एक कुछ मोल्स रिएक्ट करे होंगे तो उससे रिलेटेड प्रेशर भी यूज अप हुआ होगा। तो ए का फाइनल प्रेशर इनिशियल प्रेशर से कम होगा, जैसे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होती थी कि भाई यूज अप हो गया तो बचा हुआ कम है। अब सोचो ना, पहले 2 मोल थे, उसका कुछ प्रेशर था मान लो 1 ATM, मान लो अब 1 मोल रह गया तो प्रेशर कम होगा ना। 2 मोल का अगर 1 ATM था तो 1 का आधा होगा, ऐसे सोचो, तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये जितना कम होगा मान लो पी से कम होगा। अब 1 से 1 बनता है, जिस रेशो में मोल्स बढ़ते हैं उसी में प्रेशर बनता है, सेम मोल कॉन्सेप्ट जैसी चीज। तो 1 से 1, तो ये पी से पी, ये पी से पी। ये हुआ टाइम टी सेकेंड्स पे। अब इनफाइनाइट टाइम पे बात करते हैं। इनफाइनाइट पे क्या होगा, ये खत्म, मान लिया ना इन्फिनिटी आ गया, खत्म कर दिया, ये बना पी नॉट, ये पी नॉट था खत्म हो गया तो पी नॉट यूज अप हुआ, पी नॉट से ये पी नॉट बना, ये भी पी नॉट बना। सही जा रहे हैं, जब वो पी नॉट यूज अप हो गया तो ये भी पी नॉट बना और वो भी पी नॉट बना। परफेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं इस डब्बे को देख रही हूँ, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे, तो अभी इस डब्बे पे पड़ने वाला प्रेशर कितना होगा, पी नॉट, जो पूरा का पूरा इसकी वजह से होगा। फिर मैंने इस डब्बे को उठा के देखा टाइम टी इज इक्वल टू टी पे, तो अब मुझे लगा कि यार अब पूरा प्रेशर, मैं तो पूरा प्रेशर बाहर से मेजर कर सकती हूँ ना, ये पूरा प्रेशर किसकी वजह से है, ए जो बचा, बी जो बना, सी जो बना। सही बोल रही हूँ, तो ये पूरा प्रेशर ए की वजह से है, बी की वजह से है और सी की वजह से है, राइट। तो पी टोटल एट टाइम टी किसकी वजह से है, पी टोटल एट टाइम टी ए की वजह से, ए की वजह से प्रेशर इतना, बी की वजह से इतना, सी की वजह से इतना, तो पी नॉट प्लस पी इज इक्वल टू पी टोटल। ये टाइम टी की बात है। इनफाइनाइट टाइम पे देखें, इनफाइनाइट टाइम पे अगर मैं ये डब्बे का प्रेशर देखूं तो ये प्रेशर किस किस की वजह से है, अब ये जो टोटल प्रेशर है पी इन्फिनिटी, ये बी और सी की वजह से है, और बी है पी नॉट, सी है पी नॉट, तो ये 2 पी नॉट हो जाएगा, पी इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2 पी नॉट। सही बात। T इज इक्वल टू 2.303 बाई के, फर्स्ट ऑर्डर है ना, लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल, फाइनल को लिख दो पी नॉट माइनस पी ताकि दिक्कत ना हो। ये इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ये आफ्टर टाइम टी, कुछ गड़बड़ नहीं है ना, सही जा रही हूं, ये है आफ्टर टाइम टी, ठीक। अब ध्यान से देखना, P टोटल इज इक्वल टू पी नॉट प्लस पी है जी, P इज इक्वल टू पी टोटल माइनस पी नॉट होगा, लिख सकती हो, डिराइव कर रही हो पूरा वो प्रेशर की टर्म्स में। T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ पी नॉट अपॉन क्या था, पी नॉट माइनस पी टोटल माइनस पी नॉट। आराम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाई के लॉग ऑफ पी नॉट अपॉन पी नॉट प्लस पी नॉट, 2 पी नॉट माइनस पी टोटल। अब एक छोटी सी चीज और देख लो, P इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2 पी नॉट था, P इन्फिनिटी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस पी नॉट लिख सकती हूँ, 2 पी नॉट यही होता है, P इन्फिनिटी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट लिख सकती हूँ, तो T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ P इन्फिनिटी माइनस पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पी टोटल।
राइट, ठीक है। 2p0 की जगह p इन्फिनिटी लिख सकती हूँ, 2p0 p इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ लिख दूंगी p इन्फिनिटी माइनस p टोटल। अब वो आपको एक ऐसा क्वेश्चन देगा जहाँ पे वो आपको इनिशियल प्रेशर ऑफ द कंटेनर देगा, प्रेशर एट टाइम t ऑफ द कंटेनर देगा, और इनफाइनाइट प्रेशर देगा, और आपको बोलेगा टाइम बता दे या रेट कांस्टेंट बता दे या जो भी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, अब यहां तक तो ठीक है। हर बार डिराइव करना मुश्किल हो जाएगा, हर बार डिराइव करना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अगर उसने 2a गिव्स 3b प्लस 2c ऐसा कुछ दे दिया तो फंस जाओगे। फिर डिराइव करो, फिर ये p0 माइनस 2p बचा, 2p से ये p बना, ये रिएक्ट करा तो ये 2p बना, और ऐसे खेलना पड़ेगा बार बार। इसीलिए इन दिक्कतों से बचने के लिए मैं एक ट्रिक लाई हूँ। वो ट्रिक ये है भैया कि अगर अगर आपको कोई भी रिएक्शन दिया गैशियस, ए गैस, तुम्हें क्या फोकस करना है, इसके कुछ भी कोफिशिएंट हो, इसका NB है, इसका NC है, दोबारा लिख दो इसको अच्छे से, रुको रुको रुको, टेक टू दोबारा लिखते हैं। ए गैस ठीक है, कुछ भी कोफिशिएंट हो, कोई जरूरत नहीं डिराइव करने की, तुम्हें ध्यान देना है कि रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 1 हो। क्या ध्यान देना है? रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, बस तुम्हारा फॉर्मूला लग जाएगा। T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ इसका कोफिशिएंट प्लस इसका कोफिशिएंट, NC प्लस NB माइनस 1 इसका कोफिशिएंट, इंटू P0 डिवाइडेड बाय NC प्लस NB इंटू P0 माइनस PT। सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, P0 देगा, PT देगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 मिनट लगेंगे फॉर्मूला लगाना, क्वेश्चन सॉल्व। अगर मैम उसने मुझे कोफिशिएंट दे दिया, उसने मेरे को ये दे दिया, तो मेरे तो हाथ पैर फूल जाएंगे, मेरा तो रोना ही निकल जाएगा, मेरा रोना ही नहीं बंद होएगा। फिर इसका कोफिशिएंट 1 नहीं बनाना था क्या? बना दे यार, खत्म कर। अब क्या फॉर्मूला हो जाएगा? T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ 3/2 प्लस 1/2 माइनस 1 इंटू P0 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1/2 इंटू P0 माइनस PT। क्वेश्चन हो जाएगा, करवा के दिखाओ इससे सॉल्व। ठीक है, करके देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन है एट 400 केल्विन, आई थिंक NCERT का क्वेश्चन है ये। शक्ल देखो इसकी, क्या क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है तुम्हें इस क्वेश्चन में, ये क्या दिया हुआ है? ये इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, क्योंकि इनिशियली तो सिर्फ N2O5 है। ये दिया है P टोटल। कभी भी वो तुम्हें चीजों का पार्शियल प्रेशर नहीं देगा, क्योंकि हम जो बाहर से मेजर करते हैं वो टोटल प्रेशर होता है, अंदर जितनी मर्जी गैसेस हो उनके प्रेशर्स का सम होता है। तो आपको ये P टोटल दिया है, ये P टोटल सॉरी 1000 है, मैंने गलती से 100 लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों। तो ये P टोटल आ गया आपके पास, और P इन्फिनिटी आपसे पूछा है, K आपसे पूछा है, P इन्फिनिटी पूछा है, K पूछा है। एक बार रिएक्शन करा के दिखाती हूँ। N2O5 गिव्स 2NO2 प्लस हाफ O2। अगर ये P0 है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। टाइम T इज इक्वल टू T पे ये P0 माइनस P बचा, क्योंकि ये कुछ P जाएगा। अगर ये P रिएक्ट करेगा तो ये 2P बनेगा, 1:2 की रेशो में है, और ये P/2 बनेगा। इनफाइनाइट टाइम पे ये खत्म, ये 2P0 बनेगा, ये P0/2 बनेगा। तो P इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? 2P0 प्लस P0/2। इजी टू सॉल्व, सॉर्टेड। P0 की वैल्यू 800 दी है, तो 1600 प्लस P0 800/2 इज 400, तो ये आ जाएगा 2000 mm ऑफ Hg। P इन्फिनिटी आ गया। और अब आप वो कैसे निकालोगे? अगर आपको
क्या निकालने को बोला है? के निकालने को बोला है ना, टाइम दिया हुआ है 40 सेकेंड, तो के इज इक्वल टू 2.303/t विच इज 40 लॉग ऑफ, प्रेशर की टर्म्स में कैसे करना था, कोफिशिएंट ऑफ NO2 प्लस कोफिशिएंट ऑफ O2 -1 इंटू पी नॉट, क्या है पी नॉट है 800, डिवाइडेड बाय 2 प्लस आधा इंटू 800 माइनस पी टोटल। क्वेश्चन खत्म, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर इसमें दिक्कत हो रही है, पी इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला लगाना है वो लगा लो, पी इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला लगाना है वो लगा लो। ठीक है जी, गॉट इट, गॉट द पॉइंट, सॉर्टेड विद फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्शंस में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर हमारा डन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर को कंपेयर करने की, कौन से ग्राफ को देख के क्या सोचना होता है, किसमें क्या फिगर आउट करना होता है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जीरो और फर्स्ट को कंपेयर करते हुए। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, और अगर कर दिया तो औरों से करवा दो। बाय।